हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको आज बता ही दे रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है ये वीडियोस वगैरह बनाने का, व्लॉग वगैरह बनाने का। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने कोई न्यू व्लॉग बनाया ही नहीं है 10-12 दिन से। तो उसका रीज़न जो है, हम लोग जा रहे हैं अभी गाँव। लास्ट मंथ दादी एक्सपायर हो गई थी और एक और डेथ हो गई हमारे ख़ानदान में। दादी के मुश्किल से जाने के 20 दिन बाद। तो दिमाग उतना सही नहीं था कि हम कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं, व्लॉग वगैरह बनाएं। और सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि आप प्लीज़ एटलीस्ट एक अपडेट दे दो, नहीं तो मेरी तो कुछ भी इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ भी दूं। बस वही है कि मैं थोड़े बहुत जो पुराने मेरे पास वीडियोस पड़े हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। थोड़े बहुत न्यू कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो उसका रीज़न ये है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब मैंने जो भी लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि मम्मी पापा गांव में रुके हुए हैं और मेरे देवर हैं जो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। कोविड पॉजिटिव थे मतलब मेरे देवर, तो उनको पापा हॉस्पिटल वगैरह लेके जा रहे थे। तो जिस वजह से वो लोग क्वारंटीन हुए थे आके, जस्ट हमारे जो बाहर वाले कमरे हैं उसमें। और वो हम लोग वेट कर रहे थे कब 14 दिन बीते ताकि मम्मी पापा घर में आ सकें। और 2 दिन बाद करेक्ट उनको वापस जाना पड़ गया, क्योंकि मेरे जो देवर थे वो एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी उम्र कुछ भी नहीं थी अभी, इनसे 1 साल या 6 महीने छोटे थे। इस उम्र में चले जाना बहुत बड़ा दुख होता है। तो सारे खानदान में ही बहुत बुरा असर पड़ा है इस चीज़ का, और हम पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी मेरे बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है। मुझे वो लास्ट व्लॉग में बताया भी होगा कि 2 दिन से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। उसका कारण था कि 2-3 दिन से वो भैया, दरअसल पापा उनको ले गए थे। पहले वो हाथरस एडमिट रहे थे, हाथरस में। फिर वहाँ से उनको वो ले गए थे अलीगढ़ में। वो 2 दिन तक वो वेंटिलेटर पे थे। मतलब तब की बात कर रही हूँ मैं, जब मैंने आपसे वो व्लॉग शेयर किया था। और तब और भी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग पे बुरा असर पड़ रहा था इस बात का। तो मैं वैसे भी वीडियोस नहीं बना रही थी उस समय भी, पर मैंने आपको मेन बात जो है वो मैंने नहीं बताई आपको कि मतलब मेरा इतना क्यों लो हो रहा है या क्या रीज़न है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पहले ही दुनिया में इतना कुछ बुरा हो रहा है, और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है इसलिए वो देखते हैं। तो उनको मैं नहीं चाहती कुछ भी ऐसी नेगेटिव खबर मैं सुनाऊं जो उन्हें अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ मुझे हंसता वो देखना अच्छा लगता है उन लोगों को। पर जब मेरा दिमाग सही नहीं है तो मैं कहाँ से हंसूं, क्या करूं। और इतना नेगेटिव दुनिया में हो रहा है तो मैं कुछ नेगेटिव अपने चैनल पे नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन इसलिए मैंने इतने दिनों से ये बात भी नहीं बताई। पर मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछ रहे थे कि आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, रीज़न बताओ। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी दादी की 13वीं थी, जिसमें वो भैया अपनी वाइफ 2 बच्चों के साथ नोएडा से आए थे। बच्चे इतने छोटे हैं उनके, एक शायद 5 या 6 साल का है बच्चा, लड़का, और एक बड़ा लड़का है, वो शायद 9 या 9.5 साल का, ऐसा कुछ है। तो क्या उम्र है उन बच्चों की। और सोचिए उनको अभी भी कुछ पता नहीं है पापा कहाँ गए हैं, क्यों नहीं आए हैं इतने दिनों से। क्योंकि मम्मी तो गांव में ही है, जब मैं पूछती भी हूँ तो वो ऐसे ही बोलती हैं कि उनको कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं है और अपना खेलते रहते हैं वो लोग तो। पर बस वही है कि मेरी जो देवरानी है उसकी अभी कोई उम्र नहीं है। जब उसकी शादी हुई थी देवरानी की, बहुत कम उम्र में शादी हो गई है, तो उसकी कोई उम्र नहीं है अभी। मुझसे भी वो शायद अभी 2-3 साल छोटी है। अब उसकी लाइफ कैसे कटेगी उस बात की चिंता लगी हुई है। और ये सोच के ज़्यादा ख़राब लगता है कि अब इतने छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा इनको। हालांकि अभी तो चलो वो गांव में है,
है पूरा परिवार देखने के लिए, पर वही एक जो अपना खुद का होता है फादर, उसकी बात ही अलग होती है, क्या कर सकते हैं। तो वो आए थे दरअसल अम्मा की 13वीं में। वो लोग रहते थे नोएडा में, मतलब मेरे जो भैया हैं वो वहीं जॉब करते थे, देवर मेरे वो वहीं जॉब करते थे, तो अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ वहीं वो रहते थे। तो अभी लॉकडाउन लग गया था करके उनकी जॉब वगैरह का भी ऐसा ही था कि अभी कुछ है नहीं, लॉकडाउन लगा था तो घर से ही सब हिसाब किताब है। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि गांव चलते हैं, सब हैं वहाँ पे, वहीं रहेंगे चल के, लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो वापस आ जाएंगे। उसको नहीं पता था कि वापस कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब वहाँ नोएडा में उसका कोई है भी नहीं, अकेली कहाँ वो वहाँ थोड़ा ना रहेगी, तो अब वो तो गाँव में ही रहेगी। तो किसी किसी की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। शादी करके वो गांव में आई थी, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद भैया उसको नोएडा ले गए। किसी की ज़िंदगी इतनी ऐसे पलट जाती है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप। तो मेरे को इन्होंने, मेरा बीपी लो चल रहा था, और लेकिन जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी वो कुछ ऐसी सुनने में आ रही थी कि अब वो रिकवर कर रहे हैं, समथिंग ऐसा मैंने सुना। ये 9 बजे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा मरीज बिल्कुल ठीक है और कल हम वेंटिलेटर से हटा देंगे। तो मैंने सोचा यार, जब मेरे को उसने गोविंदा भैया ने बोला ना कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है, तो मैंने कहा इसका मतलब सुधार है, तो चलो देखते हैं, शायद कल हटा दें। और 1 घंटे बाद ही फ़ोन आ गया कि उसकी डेथ हो गई, कोई उसके ऑर्गन्स फेल हो गए। क्योंकि ना तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब चल रही थी ना, तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कुछ लेने की, मेरा मतलब कुछ इतना, मेरी हेल्थ क्या बताऊं मैं ऐसी हो गई है कि मेरे से अब कोई भी टेंशन ली नहीं जाती है। कि जब मैं एक दिन ऐसे मेरे दिमाग में आया, जब वो हाथरस में उनको लेकर गए थे, क्योंकि पहले तो जब वो आए थे 13वीं में तो उनको हल्की सी उनकी तबीयत खराब थी, पर उस समय उन भैया को और उनकी वाइफ दोनों को नहीं पता होगा कि इतनी कंडीशन सीरियस होने वाली है, क्योंकि उनको कोविड का कुछ सिम्टम ऐसा दिखा नहीं। लेकिन दादी की मतलब 13वीं के वाले दिन उनको फीवर सा फील हुआ। तो अब ये कोविड का टाइम है, तो उनको तुरंत बोला गया होगा कि ऊपर वाले रूम में इनको आइसोलेट करना सही रहेगा, क्योंकि कोविड के टाइम तो तुम्हें नॉर्मल फीवर भी आए तो आइसोलेट कर लो तुरंत अपने आप को। तो वही हुआ कि उन्होंने 1-2 दिन ऊपर उनको रखा गया, जहाँ उनको फीवर अप डाउन कर रहा था। फीवर भी उनको हाई फीवर तक आ रहा था, लेकिन भैया जो जैसे कर पा रहा था वैसे वो कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या, उनको 2-3 दिन बाद उनको ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जिसमें इनको, क्योंकि सब लोग फ़ोन करके इनसे इस तरीके से सजेशन लेते हैं, क्योंकि अब खानदान में यही एक हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन में हैं, तो सब इन्हीं से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ट्राई करो कि कोई हॉस्पिटल मिल सके। तो अब वो लोग गांव में रहते हैं, गांव के पास हाथरस पड़ता है, तो हाथरस में उन्हें लेकर गए, क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही थी प्रॉपरली। तो ले गए, उनको पापा ही लेकर गए थे, और उनके 2-3 भाई और हैं, मतलब बड़े छोटे लेकर गए, मतलब मेरे और देवर जेठ लेके गए। फिर वहाँ पे 2 दिन उनको वहाँ रखा, और मैंने इनसे पूछा था तब कि बा बच तो जाएंगे ना, ठीक तो हो जाएंगे ना। तो ये उस दिन मेरे को बोले थे कि बस चांस कम लग रहे हैं, मतलब एक तरीके से तू ये समझ ले 95% के चांस तो नहीं बचने के हैं, 5% है जो बच जाए। तो आपको पता नहीं है, मेरी तो हालत ऐसी ख़राब हो रही थी ना, पर मैं वही व्लॉग्स में मैंने आपको ये चीज़ पता नहीं चलने दी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी इस बात से ये सोचे कि हमने व्लॉग देखा और ऐसी न्यूज़ सुनी है कि अब वो वीडियोस नहीं बनाएंगे या जो भी। तो मैं नहीं चाहती थी कुछ बोलना, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर हुआ क्या, मम्मी पापा जिस दिन आए उस दिन भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मैंने उन लोगों को जैसे तैसे खाना वगैरह दिया, और बस समझ लीजिए मैं ऐसे ही बिल्कुल बेहोश बिल्कुल। और 2 दिन वो फिर उनको हाथरस में ले गए, पर वहाँ उनको 2 दिन बाद उन्हें वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने लगी, मतलब और ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई। फिर उनको डॉक्टर ने कहा होगा कि आप अपने मरीज़ को ले जाओ, क्योंकि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इनसे पूछा गया, तो इन्होंने बोला, क्योंकि भाई देखो इनको कंडीशन समझ में आ रही थी, तो ये नहीं चाह रहे थे कि कहीं ले जाया जाए, क्योंकि वो कंडीशन जानते थे। पर अपना इंसान है करके हर कोई भरसक प्रयास करता है। मैंने तो ये कहा था एटलीस्ट ऑक्सीजन वहीं मिलती रहे ना, क्योंकि उनको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन कहीं किसी को मिल नहीं रही है, तो इनको हाथरस में अभी बाई चांस ऑक्सीजन मिल रही है, तो इन्होंने कहा कि कहीं मत लेकर जाओ। लेकिन वही है, आगरा में तो बुरा हाल है, दिल्ली में आगरा में तो
कहाँ ले जाओगे? उन्होंने, क्योंकि भैया ने कहा था कि आगरा लेके आए, तो इन्होंने कहा आगरा, दिल्ली में तो कहीं बेड नहीं अवेलेबल, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। फिर अलीगढ़ में मेरे मामा जी रहते हैं, मतलब मेरे मामा ससुर रहते हैं, तो उन्होंने उनकी जान पहचान से अलीगढ़ में एक अच्छा हॉस्पिटल और एक बेड मिल गया उनको, तो इन्होंने बोला बस तुरंत ले जाओ। तो पापा और वही भैया वगैरह लेकर गए और 2 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे, 2 या 3 दिन। नहीं, 2 दिन वहाँ पे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा डॉक्टर्स ने, उसके बाद वेंटिलेटर पे रखा, मेरे ख्याल से 3 दिन वेंटिलेटर पे रखा। अच्छा। तीसरे दिन लास्ट में ही तो डॉक्टर ने बोला कि अब थोड़े से, तो मतलब ये समझ लीजिए 2 दिन, लास्ट के 2 या 3 दिन जब डॉक्टर ने कुछ बोला था कि इनमें कुछ सुधार आ रहा है, तो हम लोग को एक होप थी, मतलब कहीं ना कहीं होप तो जगी थी कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा। अब जब इतना काट लिया और अब सुधार आ रहा है वेंटिलेटर के बाद, दैट मीन्स चलो शायद हो सकता है कि रिकवर हो जाए, तब होप जगी थी उस दिन मेरे को। तो मैं भी इस बात से बहुत खुश, मैंने कहा चलो यार, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बुरी कंडीशन चल रही थी, अब हो सकता है बच्चों की, क्या बोलते हैं, भगवान ने बच्चों की तरफ देख के उनको सही कर दिया। और ये समझ लीजिए मैं खाना बना रही थी, पर हालांकि मेरी हालत ठीक नहीं चलती थी बीपी की वजह से, तो इन्होंने ये, मैं खाना बना रही थी और अपने एकदम मेरे डैडी का कॉल आया, मैं अपने डैडी से बात करने लगी, क्योंकि मेरे डैडी भी उन भैया के हालचाल लेने के लिए कॉल करते थे। तो उस दिन उनका रात में कॉल आया 10:30 बजे कि बेटा अभी कैसी है, क्या कहते हैं, देवर की आपकी तबीयत। तो मैं उनको वही बता रही थी कि डैडी अब तो काफ़ी अच्छी हो गई है उनकी हेल्थ, और डॉक्टर वगैरह बोल भी रहे हैं कि कल हम लोग वेंटिलेटर हटा के देखेंगे अपने आप ब्रीथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो डैडी भी चलो बेटा अच्छी है, 2 बच्चे छोटे, सब खुश थे इस तरीके से। और मैंने फ़ोन काट भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे को डैडी की आवाज़ से लग रहा था उनको नींद आ रही है, तो मैंने डैडी से कहा अब आप सो जाओ। मैंने फ़ोन जैसे ही काटा है, और इनकी बात शायद गाँव से फ़ोन इनको आ चुका था, गांव से नहीं, इनफैक्ट मतलब वहीं से अलीगढ़ से, क्योंकि पापा की उम्र हो रही है इतनी, तो हॉस्पिटल में वहाँ पे वो ज़्यादा दिन नहीं काट सकते थे, तो वो पापा वहाँ लगभग 2 दिन रहे थे। उसके बाद पापा फिर गांव चले गए, फिर गांव में 1 दिन काट के वो आ गए थे वापस आगरा मम्मी को लेके। अब हुआ क्या, मैंने फ़ोन काटा है 10:30 बजे डैडी का, और ये बाहर बात कर रहे थे भैया से, मेरे जो जेठ हैं उनसे, उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे हो गया। तो इन्होंने मेरे को नहीं बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो इसकी क्या हो जाए इसको। तो मैं कमरे में आई, मैंने कहा तुम मम्मी को इतनी तेज़ नॉक कर रहे हो डोर उनका, वो उठ गई। तो मैंने कहा क्यों जगा रहे हो उनको इतनी रात में, क्योंकि मम्मी पापा सो चुके थे, पर इन्होंने मुझे नहीं बताया, बोले तू अंदर जा, तू अंदर जा, बस इन्होंने इतना कहा है तू अंदर जा, तू अंदर जा। मेरे को आइडिया लग गया कि पक्का फ़ोन आया है हॉस्पिटल से और भैया नहीं रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था, ये इसलिए मुझे नहीं बता रही। उसके बाद तो मुझे इतना बुरे चक्कर आए हैं, क्योंकि मैं कहाँ सोच रही थी कि अब सब सही हो गया है, अब अच्छा हो गया है सब कुछ, और फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया। बच्चों की लाइफ ख़राब हो गई, वाइफ की लाइफ ख़राब हो गई, सब खराब हो गया। तो मैं चाहती तो उस दिन ही जाती गांव, बट वही एक कोविड का टाइम चल रहा था और 4 लोग हॉस्पिटल में रह के आए थे घर। तो मम्मी ने कहा कि अभी कोविड के टाइम पे अभी लेके मत जाओ बेटू को, क्योंकि अभी वो लोग सब हॉस्पिटल में टाइम काट के आए, पता नहीं किसको कहाँ से क्या लगा हो। एक प्रिकॉशनरी तौर पे मम्मी मेरे को और बेटू को ले नहीं गई। अब वही है कि रात का टाइम है, वो दोनों तो मम्मी पापा तो निकल गए थे रात को ही 2 बजे। अब इनको नहीं लेकर गए, क्योंकि हनी और बेटू अकेले रहेंगे करके इनको भी नहीं ले गए। पर मम्मी ने ये कहा था कि तुम 1-2 हफ्ते बाद आना, हम तुम्हें फ़ोन करके कंडीशन बताएंगे, सब सही है, किसी को फीवर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो कल मम्मी ने फ़ोन करके बोला था यहाँ सब कुछ ठीक है, किसी को कोई तबीयत वगैरह में ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम गाँव जा रहे हैं मिलने के लिए। कैसे फेस करेंगे समझ नहीं आ रहा। उसका तो इतना बुरा हाल था रो के, और अब जब भैया रहे नहीं उसके बाद उसका क्या हाल हुआ होगा तो कुछ पता नहीं है। और मुझे तो वही लग रहा है कैसे फेस करूं मैं, ऐसे देखा भी तो नहीं जाता है। तो बस आप लोग प्लीज़ अब मुझसे मत पूछिए कि क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं। यही रीज़न है कि हमारे कुछ भी सही नहीं चल रहा हमारे साथ। बस हम लोग आपको थोड़े बहुत दिखते हो ना जो, इतने बस उतना ही बहुत है। अब जब तक मेरा माइंड एकदम ठीक नहीं हो जाएगा, या मेरे को ऐसा नहीं लगने लगेगा कि हालात सही है अभी थोड़े, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी और
अब आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, कहीं से किसी को कुछ न लग जाए। जैसे कि उन भैया को कहाँ से लगा, जबकि वो लॉकडाउन के टाइम घर पे ही थे, कहाँ से लगा उनको भी आइडिया नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, मैं मिलूँगी आप लोगों से जब एकदम सही हो जाऊँ।